हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल अर्जन फार्मेसी लर्निंग सेंटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ दिस बीटा ब्लॉकर्स एंड दिस आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट दिस बीटा ब्लॉकर्स आर कम्स अंडर द चैप्टर ऑफ दिस एंटी आइडिनर्जिक एजेंट्स. So we can consider this video as a structure activity relationship of anti-adrenergic agent, and this anti-adrenergic agent is also called as parasympatholytic agents. So let's begin with this structure activity relationship. देखिए आपको इस स्लाइड के अंदर दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. द जनरल स्ट्रक्चर फॉर दिस बीटा ब्लॉकर, इसके अंदर अराइल रिंग है, अमाइनो ग्रुप है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम अरिलॉक्सी प्रोपेनोलामाइन चेन बोलते हैं. यहाँ पे सेकंड दिख रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोलॉल. डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन देम. जब भी हम बीटा ब्लॉकर का सार जब डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले बात आती है द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ प्रोपेनोलॉल. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में आता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द सार ऑफ प्रोपेनोलॉल, तो वी हैव टू राइट द सार ऑफ बीटा ब्लॉकर्स. ओके, व्हाई? बिकॉज सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी हुई है कि प्रोपेनोलॉल के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है और एक सबसे ज़्यादा थरोली उसका स्टडी हुआ है फॉर दिस बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी. दैट्स वाई जो प्रोपेनोलॉल का जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके एग्जांपल से फ्रॉम दिस बीटा ब्लॉकर कैटेगरी सबसे ज़्यादा ये इसके साथ ही सब ड्रग जो है वो कंपेयर किए जाते हैं. सो अपने को ये जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है ये अलग अलग इसमें करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे अराइल रिंग के साथ. सो फर्स्ट द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ दिस अराइल रिंग. तो इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है कि एरोमेटिक रिंग और इसका जो सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हो इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा 1 एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी. मतलब एरोमेटिक रिंग कौन सा है और उसके बाद में उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन कैसा है, तो उसके ऊपर उसकी बीटा 1 एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी क्या होती है, डिपेंड होती है. द सेकंड पॉइंट इसके अंदर की जो अराइल रिंग है, द अराइल रिंग इज ऑल्सो अफेक्ट ऑन द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ बीटा ब्लॉकर. सी दिस अराइल रिंग जो भी है प्रोपेनोलॉल के स्ट्रक्चर के अंदर भी अराइल रिंग है, तो दिस अराइल रिंग इज अफेक्ट ऑन द एडीएमई पैरामीटर, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ दिस बीटा ब्लॉकर. थर्ड पॉइंट इसके अंदर कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हो मिथिल ग्रुप का CH ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप दैट इज Cl, और मिथॉक्सी ग्रुप OCH ग्रुप, और NO2 ग्रुप दैट इज नाइट्रो ग्रुप, अगर इसका सब्स्टिट्यूशन आप अगर फिनिल रिंग के ऊपर करते हो तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड पोजीशन पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी मिलेगी, और 4 नंबर की पोजीशन जो है फोर्थ पोजीशन उसके ऊपर आपको कम एक्टिविटी मिलेगी इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोपेनोलॉल और दिस अराइल रिंग. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ऐसा आता है कि अल्केनिल और अल्कीनिलॉक्सी ग्रुप अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे अटैच करते हो, सी इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑक्सी प्रीनोलॉल, यहाँ पे अल्कीनिलॉक्सी ग्रुप हम इसको कंसिडर करेंगे कि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर है ऑन दिस फिनिल रिंग, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पे मिलती है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फिफ्थ पॉइंट फ्रॉम दिस सार ऑफ दिस बीटा ब्लॉकर इन दैट अराइल रिंग इज दैट द प्रेजेंस ऑफ 4 OH ग्रुप. 4 नंबर की पोजीशन के ऊपर अगर आप हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर अटैच करते हो ऑन दिस नैप्थेलिन रिंग ऑफ द प्रोपेनोलॉल के स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप 4th नंबर के पोजीशन पे OH ग्रुप अगर अटैच करते हो, देन इट गिव्स वेरी पोटेंट बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी. बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी अगर आप 4th नंबर के पोजीशन पे OH ग्रुप लगाते हो तो. द नेक्स्ट पॉइंट, द बीटा ब्लॉकर आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू बीटा एगोनिस्ट. देखिए बीटा एगोनिस्ट जो हमने देखे थे इन प्रीवियस लेक्चर ऑफ दिस सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, तो बीटा ब्लॉकर और बीटा एगोनिस्ट की स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बहुत ही सेम है. सो कैटेकोल रिंग जो है, तो वी कैन रिप्लेस दैट कैटेकोल रिंग फ्रॉम दिस सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट और बीटा agonist, okay, and we can replace it by variety of ring system without loss of antagonistic activity. okay, मतलब एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी यहाँ पे लॉस नहीं होगी और कैटेकोल रिंग भी हम इजीली वहाँ पे रिप्लेसमेंट कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट में क्या था, बीटा कैटेकोल रिंग वहाँ पे थी और हमने वो इजीली क्या किया था, उसको चेंज अगर करते हैं तो विदाउट लॉस ऑफ एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी, मतलब एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगा, लॉस नहीं होगा और अपने को एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी इजीली मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर कि रिप्लेसमेंट ऑफ दिस कैटेकोल हाइड्रोक्सी ग्रुप विथ क्लोरीन, मतलब कैटेकोल का जो कैटेकोल रिंग के अंदर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था वो हमने क्लोरीन के साथ अगर रिप्लेस किया, ओके, विच इज़ अटैच ऑन दिस फिनिल रिंग, देन इट रिटेन्स द बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी.
इसकी वजह से क्या कि बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी वहाँ पे एज इट इज़ अपने को मिलेगी। उसका एग्जांपल यहाँ पे ड्राईक्लोरो आइसोप्रोटेरिनॉल। कैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि जो अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप है इन केस ऑफ दिस कैटेकोन्यूक्लियस, वो क्या किया हमने यहाँ पे रिप्लेस किए विद दैट ऑफ क्लोरीन, और अपने को एक्टिव बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी एज इट इज़ अपने को यहाँ पे मिली। सी कैटेकोन्यूक्लियस जब होता है अपने को एगोनिस्ट एक्टिविटी मिलती है, लेकिन जब हम वहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं तो अपने को भी एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी यहाँ पे मिल रही है। द नेक्स्ट पॉइंट is that the converting of this aromatic portion of this phenanthrene or anthracene was disadvantageous। मतलब यहाँ पे अगर जब आप ये रिंग चेंज करने की कोशिश करते हो, एरोमेटिक पोर्शन जब चेंज करने की कोशिश करते हो, तो अपने को जो एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी वो नहीं मिलती है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस दैट इज द सार ऑफ अमाइनो सब्स्टिट्यूएंट। कैसे यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सार ऑफ अराइल रिंग हमने डिस्कस किया, अभी हम अमाइनो ग्रुप जो है उसका सार यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि द मोस्ट इफेक्टिव अमाइन सब्स्टिट्यूशन कौन सा, यहाँ पे आइसोप्रोपिल एंड टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप। मतलब सबसे इफेक्टिव जो अमाइनो ग्रुप हम बोलेंगे तो आइसोप्रोपिल अमाइनो है और टर्शरी ब्यूटिल अमाइनो ग्रुप सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी में हमको देखने को मिलते हैं। अगर लार्जर अल्किल चेन है आर लेस इफेक्टिव, लार्जर अल्किल चेन अगर वहाँ पे है मोर देन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन आर देयर, देन वो जो है वो लेस इफेक्टिव है। बट आइसोप्रोपिल एंड टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप जो है वो अपने को ऑप्टिमल बेसिसिटी वहाँ पे अपने को मिलती है। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी वहाँ पे अपने को जितनी चाहिए उतनी वहाँ पे प्रोवाइड होती है टू दिस अमाइनो ग्रुप। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो रिसेप्टर के साथ जो एफिनिटी, जो ब्लॉकिंग एक्टिविटी अपने को वहाँ पे दिखाना है, आज मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी या मोस्ट इफेक्टिव एक्टिविटी अपने को वहाँ पे मिलती है। और थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर कि तो अमाइन नाइट्रोजन ग्रुप जो है, अमाइनो नाइट्रोजन ग्रुप इज ऑलवेज सेकेंडरी इन कैरेक्टर। ठीक है, अगर आपको ऑप्टिमल एक्टिविटी अगर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन ग्रुप है इट शुड बी सेकेंडरी। कि वो क्या होना चाहिए, सेकेंडरी ग्रुप यहाँ पे होना चाहिए। द लास्ट विच इज रिलेटेड टू दिस होल स्ट्रक्चर दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ दिस अरिल लॉक्सी प्रोपेनोलामाइन चेन। तो इसके अंदर पूरा ये स्ट्रक्चर अपना यहाँ पे आया है कि एज विथ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट के अंदर क्या दिखा था हमने, द कन्फिगुरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल बेरिंग द कार्बन ऑफ द अरिलॉक्सिल प्रोपेनोलामाइन साइड चेन which is play an important role in the interaction of beta antagonistic drug with beta receptor। देखिए जो हमने सिंपैथोमिमेटिक एजेंट में देखा था कि वहाँ पे जैसा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो अराइलॉक्सी प्रोपेनोलामाइन जो साइड चेन है इट शोज द मैक्सिमम एक्टिविटी, इट शोज द मैक्सिमम एक्टिविटी एंड विच इज ऑल्सो प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंट्रैक्शन ऑफ दिस बीटा एंटागोनिस्टिक ड्रग विथ रिसेप्टर। रिसेप्टर के साथ बाइंड होने में जो अरिलॉक्सीप्रोपेनोलामाइन जो चेन है ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी अपने को यहाँ पे दिखाता है। ओके, सी दिस इज योर अरिलॉक्सीप्रोपेनोलामाइन चेन। उसके बाद में द कार्बन मस्ट पजेस द एस कन्फिगुरेशन। यहाँ पे जो कार्बन चाहिए वो कौन से कन्फिगुरेशन की चाहिए, एस कन्फिगुरेशन का यहाँ पे चाहिए फॉर ऑप्टिमल एफिनिटी टू द बीटा रिसेप्टर। ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे एस कन्फिगुरेशन अपने को चाहिए। इनेंशियोमर जो है उसका आर कन्फिगुरेशन, मतलब एस कन्फिगुरेशन ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा एफिनिटी है, उसका ही जो इनेंशियोमर है विद दिस आर कन्फिगुरेशन इज टिपिकली 100 टाइम लेस पोटेंट। मतलब उसकी एक्टिविटी क्या है यहाँ पे अपने को कम मिलेगी, इट इज़ 100 टाइम लेस पोटेंट। द फोर्थ पॉइंट फ्रॉम दिस सार ऑफ अरिलॉक्सीप्रोपेनोलामाइन चेन इज दैट द अल्कोहलिक फंक्शन ऑन दिस साइड चेन इज एब्सोल्यूट नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर इस एक्टिविटी। जो अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप जो है साइड चेन को जो प्रेजेंट है इट इज़ नेसेसरी फॉर द रिक्वायरमेंट फॉर इट्स एक्टिविटी। उसके बाद इथरल ऑक्सीजन अगर जो भी अरिलॉक्सीप्रोपेनोलामाइन का अंदर जो इथरल ऑक्सीजन है वो अगर हमने रिप्लेस किया विद दैट ऑफ सल्फर CH2 और NCH3, देन यहाँ पे अपने को जो एक्टिविटी है ये उसके टेंडेंसी के ऊपर डिटरमाइन करेगी। ओके, इट मे बी मोर डिटरमिनेंटल और लेस डिटरमिनेंटल, लेकिन उसकी वजह से हार्म को भी वहाँ पे मतलब सीरियस साइड इफेक्ट भी अपने को वहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, उसके बाद में जो अरिलॉक्सीप्रोपेनोलामाइन जो चेन यहाँ पे अटैच किया है ये चेन इट इज़ मोर एक्टिव और मोर पोटेंट देन अराइल इथेनोलामाइन
चेन, अराइल इथेनोलामाइन से चेन से ज़्यादा ये एक्टिव, ये जो चेन है अपना अराइल प्रोपिलॉक्सामाइन चेन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस बीटा ब्लॉकर, इट इज़ मोर पोटेंट और मोर एक्टिव एज compared to that of aryl ethanolamine chain. So thank you friends, with this we have finished the structure activity relationship for this beta blocker. So in this way we have uploaded all the videos related to this sympathomimetic agent and sympatholytic agent, collectively called as sympathetic nervous system or drugs acting on the sympathetic nervous system. We have finished here. Okay, thank you. Hope you like this video. Please like, share and subscribe to your friends. Thank you one and all. Thank you.